अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। दुनिया में कई ऐसे केसेस देखने को मिले जब इंसानों को डॉक्टर्स की तरफ से मुर्दा करार दिया गया, मगर चंद घंटों हत्ता के चंद दिनों के बाद भी वो लोग वापस जिंदा हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? साइंस से ऐसा कौन सा फैक्टर ओवरलुक हुआ जो इंसानी मौत में अहम किरदार अदा करता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्सर हॉरर मूवीज में ये सीन देखने को मिलते हैं कि इंसान को 6 फीट जमीन के अंदर दफन करने के बाद भी वो वापस जिंदा बाहर निकल आते हैं। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि हकीकत में भी कई दफा हो चुका है। सन 2014 में एक औरत को हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर्स की तरफ से मुर्दा डिक्लेयर किया गया, जबकि वो हैरानकुन तौर पर वापस जिंदा हो गई। इसी तरह एक और केस में औरत ने मरने के 3 माह के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। अब ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर्स के पास इंसानों को मुर्दा डिक्लेयर करने के लिए कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन मौजूद ही ना थी। डॉक्टर्स को ये मालूम ही नहीं था कि आखिर जिस्म का वो कौन सा अज़ा है जिसके रुक जाने के बाद इंसान वाकई में मर जाता है। 2013 की एक रिसर्च में ये बात बताई गई कि बाज़ सूरतों में जिनमें CPR इस्तेमाल किया जाता है, इसे कम से कम 38 मिनट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स दिमागी चोट के बगैर इस वक्त तक जिंदा रह सकता है। यहाँ वो बात है जो समझने वाली है, वो बात जो इंसान के जिंदा या मुर्दा होने में फर्क करती है, और वो है दिमागी खुलिये का काम करना। दिमाग इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे आखिर तक काम करता है, और जब तक इंसानी दिमाग काम करता रहे वो मर नहीं सकता। लेकिन एक मर्तबा इंसानी दिमाग काम करना छोड़ दे तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप वेंटिलेटर इस्तेमाल करें या कुछ और, इंसानी धड़कन भी काम करना बंद कर देगी। दिमाग के बारे में एक सबसे अहम हकीकत ये है कि ये हमें एक ऐसी चीज अता करता है जो हमें सही मानों में इंसान बनाती है, और वो है शऊर। अब अगर सही मानों में मौत की तारीफ की जाए तो वो बनती है शऊर की नाकाबिले वापसी। ये है वो हकीकत जो साइंसदानों ने अभी 20वीं सदी में आकर दरियाफ्त की, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानों के मुर्दा या जिंदा होने का ये मेजर डिफरेंस 1400 साल पहले ही बता दिया था। कुरान पाक में इरशाद होता है, खुदा लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज करता है, और जो नहीं मरे उनकी रूहें उनके सोने के वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनकी रूहों को रोके रखता है, और बाकी रूहों को एक मुकर्ररा वक्त के लिए छोड़ देता है। जो लोग फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद होता है, और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुअय्यन मुद्दत पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। उस रोज वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते हो एक एक करके बताएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पर मौत का जिक्र किया, मगर इन मुकामात पर मौत का जिक्र खास नींद के साथ किया गया, और साथ फरमाया कि इसमें फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला कोई भी बात बेवजह नहीं कहता, बल्कि वो बात अपने आप में ही राजों के समंदर रखती है। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान सोया हुआ या मरा एक बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 बंदों से अपना कलम उठा लेता है। एक बच्चे से जब तक कि वो अपनी बलूगत को ना पहुंचे, दूसरा दीवाने से, और तीसरा सोए हुए इंसान से। नींद के साथ मौत का जिक्र, इसका मतलब है कि इंसान के जिंदा या मुर्दा होने में जो सबसे बड़ा फर्क है वो नींद में छुपा है, और वो फर्क है इंसानी दिमाग में छुपा शऊर। एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि नींद की हालत में इंसानी दिमाग बहुत एक्टिवली काम करता है, और इसी की वजह से जिस्म के बाकी अज़ा काम कर रहे होते हैं। मगर एक दफा अगर नींद में भी दिमाग काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। यही वजह है कि मुसलमानों का मानना है कि चाहे इंसान को हार्ट अटैक हो या इसके जिस्म के तमाम अज़ा काम करना छोड़ दें, डॉक्टर्स को इसे सिर्फ तभी मुर्दा करार देना चाहिए जब इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। मगर तब तक इस इंसान को जिंदा रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में साफ बताया गया कि तमाम इंसानों को जिंदा रहने का बुनियादी हक हासिल है। 2008 में मिकाली और स्टिंशन स्कोलोपीडिया में ये बात डिस्कवर की कि नींद की हालत में इंसानी दिमाग काम तो करता है मगर अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं, मतलब ये एक हाइपरपोलराइज्ड फॉर्म में बदल जाता है। एक ऐसी स्टेट जहां वो मुकम्मल काम करना बंद भी कर सकता है और वापस डिपोलराइज भी हो सकता है। इसलिए इंसान को हर रात को ये दुआ करके सोना चाहिए कि वो सुबह जिंदा वापस उठ जाए। सन 1950 तक डॉक्टर्स के यहाँ इंसानों को मुर्दा डिक्लेयर करने की बुनियाद थी उसके जिस्मानी अज़ा में से किसी एक का भी काम करना छोड़ देना, फिर चाहे वो दिल की धड़कन हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई दिमागी एक्टिविटी। मगर फिर 1959 में 2 फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट मोरिस गुयून और पियर मोलारे ने मौत की तारीफ को कार्डियो पल्मोनरी क्राइटेरिया की बजाय न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया की बुनियाद पर बयान करके बदल दिया, जो कि बिल्कुल वही तारीफ है जो कि कुरान पाक में मौजूद है।
دوستوں کوئی سائنس سے ریلیٹڈ بات ہو یا اسٹرانومی سے ریلیٹڈ، سوشلزم پہ بات ہو یا موریلٹی پہ، کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ ہم انسانوں کو صرف اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کتاب علم کے دروازے خود بخود ہم پہ کھولتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔